दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल रूल एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज बात हम करते हैं। सबसे पहले आपसे लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। खुद के अंदर ऐसा जज्बा पैदा करो कि गजल बनने पे मजबूर हो जाए। यह गजल बनाएंगे, बात को आज हम आज बनाएंगे। आप ऐसा काम कीजिए, ऐसा संघर्ष अपने जिंदगी को ठान लीजिए कि आप गजल नहीं इतिहास रचें। दोस्तों, फिर बात करते हैं जिसमें मुगल वंश चल रहा था, जिसमें हम अकबर के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, बाबर के बारे में बात कर चुके हैं, हुमायूं के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अकबर के बारे में भी बात कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूं। दोस्तों, यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब फिर बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसके कि जो अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, उनको 1556 से 1560 तक अकबर इनके संरक्षण में काम किए। या क्योंकि अकबर उस समय 14 वर्ष के थे, अधिक तक शासन सत्ता चलाने के समकक्ष नहीं थे। कैसे उन्हें शासन चलाना है, तो उनके मेन जो संरक्षण में थे वो थे, किनके संरक्षण में थे? बैरम खां। तो बैरम खां के बारे में थोड़ा दोस्तों उस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं बैरम खां के बारे में। दोस्तों, बैरम खां के बारे में बात करते हैं। बैरम खां की मृत्यु दोस्तों कैसे हुई? तो बैरम खां की मृत्यु 1560। बात करते हैं बैरम खां की मृत्यु 1560 दोस्तों 1560 में होती है। दोस्तों, कैसे होती है देखते हैं दोस्तों। बैरम खां की मृत्यु जो 1560 में होती है, कैसे होती है? क्योंकि यह बाबर या अकबर के अधिक पास होने के कारण, मतलब अधिकतर ये संरक्षण में इनके रहते थे। कौन? अकबर जो बैरम खां के अधिक संरक्षण में रहते थे, जिससे इनका अधिक लगाव हो गया था, रघु मतलब स्नेह हो गया था, जिससे इन्हें जो हरम दल था या इनके जो राज्य के शासन जो चला रहे थे, शासन जो चला रहे थे, उसमें जो मंत्री थे और जो मतलब कार्यभार संभालने वाले थे, उनसे ईर्ष्या करने, किससे? बैरम खां से। तो इनके प्रति एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र बोले तो दोस्तों, किसी चीज को मतलब पद से हटाने के लिए या प्रति उनसे लगाव कम करने के लिए लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। क्योंकि इस षड्यंत्र में इनकी धाय माँ बोले तो दोस्तों, जिन्हें महामंगा कहते थे, महामंगा थे, जो हरम दल थी। हरम दल बोले तो दोस्तों, ये एक ऐसा इनके जो साम्राज्य का एक ऐसा महल था, या एक ऐसा जिसमें 5000 महिलाएं थी। मतलब जो मुगल शासक या कोई भी मुगल शासक का कोई भी रिलेटिव या संबंधी आता था दोस्तों, तो उसमें 5000 स्त्रियां थी। मतलब जब मुगल या कोई भी बादशाह, जैसे अकबर थे, अकबर के समय में जो था हरम दल था दोस्तों, तो अकबर उस हरम दल में बहुत सी 5000 स्त्रियां थी, जिसमें कि कोई भी स्त्री को जो भी रिलेटिव आता था, रिश्तेदार आता था, या कोई भी दूसरा शासक आया, तो उसे हरम दल में जो स्त्री पसंद होती थी, उस पर लाल कपड़ा डाल दिया जाता था। तो वह स्त्री समझती थी कि हमें आज जो वो है महाराज या मुगल मुगल शासक हैं, शासक थे, ये तो वो समझते थे कि वह स्त्री की हमें बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि हरम दल में 5000 स्त्रियां थी। उसमें महामंगा थी, महामंगा दोस्तों जो धाय माँ थी, इनकी किनकी? अकबर की, और इनकी बीवी थी, इनकी और इनकी माँ भी थी अकबर की। तो देखते हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या बात करते हैं कि पॉइंट नोट करते चले चले दोस्तों। अकबर को सबसे पहले नोट करते हैं। अकबर को दोस्तों पॉइंट नोट करते चलना। अकबर को कुछ सरदारों
सरदारों और अकबर की स्वयं धाय महम अंगा थी। मतलब इनका मतलब कुछ सरदारों और जो उनके स्वयं की धाय मत षड्यंत्र रचाने लगी। तो षड्यंत्र दोस्तों रचाती है, तो यह सुनकर जो अकबर था तो यह बैरम खां को कहाँ जाने का आदेश देता है। मतलब झकाझोर होगा, क्रोधित होगा कि अपने मनमानी करने लगा, साम्राज्य में जो मन हो वो करने लगा। इससे अकबर को भी थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। तो अकबर ने सोचा कि इसे कहाँ भेज दिया जाए। इसे अकबर, पॉइंट नोट करते चलना दोस्तों, अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। कहाँ जाने का दोस्तों? मक्का। जब षड्यंत्र लोगों ने रचा दिया तो अकबर ने सोचा कि बैरम खां को मक्का भेज दिया जाए। अब मक्का जाते हैं तो उस समय जो मुगल वंश के कुछ शासक थे, या ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि अकबर और बैरम खां के बीच एक युद्ध होता है जो मक्का जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? मक्का जाने वो कौन सा युद्ध होता है? तिलवाड़ा का युद्ध। दोस्तों अकबर और बैरम खां के बीच एक युद्ध होता है जिसे तिलवाड़ा क्या दोस्तों बोलते हैं? तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं, यह पूछा जा सकता है कि अकबर और बैरम खां के बीच कौन सा युद्ध हुआ। तो दोस्तों तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। अब बात करते हैं, इस युद्ध में बैरम खां की पराजय होती है तो अकबर यह उन्हें आदेश देता है कि तीन विकल्प देता है दोस्तों, जिसमें कौन सा विकल्प है? एक जाता है कि आप हमारे साम्राज्य के सूबेदार बन जाएं। दोस्तों क्या बन जाए? सूबेदार। क्योंकि दोस्तों सूबेदार बन जाओ, या फिर आप मक्का चले जाओ, या हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। क्या दोस्तों बन जाओ? हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। तीन विकल्प देता है। कौन कौन से कहता है कि आप या मक्का चले जाओ, या हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाओ, या हमारे सूबेदार बन जाओ हमारे साथ। क्योंकि यह अकबर के अधिक नजदीकी होने के कारण से अकबर इन्हें मार नहीं सकता था। तो क्या दोस्तों होता है, अकबर इन्हें मार नहीं सकता था तो इन्हें तीन ऑप्शन देता है, या हमारे यहाँ सूबेदार बन जाओ, या हमारे सुरक्षा सलाहकार बन जाओ, या मक्का चले जाओ। तो बैरम खां यह डिसीजन लेता है, यह निर्णय करता है कि मुझे मक्का जाना है। तो मक्का जाते समय दोस्तों क्या होता है? दोस्तों मक्का जाते समय क्या होता है दोस्तों? मक्का जाते समय इनकी बैरम खां की मृत्यु हो जाती। क्या बात होती है? पुनः बैरम खां कहाँ जाने का निर्णय करता है? मक्का। जब मक्का जाता है तो उस समय इनके एक
क्योंकि वहां इनकी एक युद्ध होती है, इनकी उनकी उस युद्ध में हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है? जो मुबारक खां था, क्योंकि मुबारक खां के पिता की मृत्यु बैरम खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? बैरम खां के द्वारा कर दी। इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मुबारक खां बैरम खां की मृत्यु कर देता है। कहाँ कर देता है? बैरम खां की मृत्यु कहाँ दोस्तों होती है? बैरम खां की बैरम खां की मृत्यु दोस्तों कौन करता है? दोस्तों बैरम खां की मृत्यु कौन करता है? तो दोस्तों मुबारक खां दोस्तों मुबारक खां। या कहाँ करता है? या दोस्तों करता है गुजरात के पटना में। दोस्तों गुजरात, पटना और गुजरात के मध्य मतलब गुजरात में होती है, गुजरात में हो जाती है। गुजरात और पटना के बीच युद्ध होता है तो उसमें मृत्यु हो जाती है। किसके? बैरम खां की। तो क्या होता है? बैरम खां की मृत्यु कौन करता है दोस्तों? तो बैरम खां की मृत्यु बैरम खां की मृत्यु कौन करता है दोस्तों? तो मुबारक खां। कौन दोस्तों? मुबारक खां कर देता है। तो क्या होता है दोस्तों? जब मुबारक खां कर देता है तो अकबर इनकी पत्नी से स्वयं विवाह कर लेता है। इनकी विधवा पत्नी से अकबर स्वयं विवाह कर लेता है। कौन करता है? बैरम खां की पत्नी से? तो अकबर कौन करता है बैरम खां की पत्नी से विवाह? अकबर। दोस्तों पॉइंट नोट करके करते रहिए, जितने बोलूंगा दोस्तों पॉइंट नोट करते रहना, क्योंकि लिखता रहूंगा तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण से। फिर क्या होता है दोस्तों? उसका जो पुत्र था बैरम खां का पुत्र जो था दोस्तों अब्दुल, किसका पुत्र था? बैरम खां का। कौन दोस्तों पुत्र था? अब्दुल रहीम खां। कौन था दोस्तों पुत्र? कौन था पुत्र बैरम खां का? तो पुत्र था दोस्तों अब्दुल रहीम खां। जब अकबर उसके पुत्र और उसकी विधवा स्त्री से विवाह कर लेता और उसके पुत्र को अपने साम्राज्य के 9 रत्नों में मिला लेता है दोस्तों, और उसे एक उपाधि देता है खाना ए खान की। खाना ए खान की उपाधि देता है। कौन देता है? अब्दुल रहीम खाना ए खान की उपाधि कौन देता है? यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब्दुल रहीम को खाना ए खान की उपाधि कौन देता है? तो कौन देता है? अकबर। यह किसके साम्राज्य के 9 रत्न थे या 9 रत्नों में गिने जाते हैं? तो अकबर के। दोस्तों ये किसके पुत्र थे? तो बैरम खां के पुत्र थे। फिर बात करते हैं दोस्तों पर्दा शासक या पेटीकोट शासन। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। ये दोस्तों कब से कब तक रहा? 1562 टू 1564 तक दोस्तों। क्या दोस्तों? 1560 से 1564 के बीच क्या होता? पेटीकोट या पर्दा शासन। अब पेटीकोट शासन यह पूछा जा सकता है किसके साम्राज्य में या किसके
वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन काल में पेटीकोट या पर्दा शासन रहा? तो दोस्तों अकबर के शासन काल में। इस पेटीकोट शासन में क्या होता है, कुछ समय के लिए हरम दल की स्त्रियां, मतलब जो हरम दल की बात करें दोस्तों, तो जो इनकी धाय माँ थी, मतलब ये शासन स्त्रियों के हाथ में चला गया। कौन सा, इधर देखो। फिर दोस्तों पेटीकोट शासन में क्या होता है कि कुछ कुछ जो मतलब ये जो शासन था ये कुछ हरम दल की स्त्रियों के हाथ में चला जाता। हरम दल की दोस्तों बात करते हैं तो हरम दल में कौन कौन प्रमुख थे जिनके हाथों में यह शासन चला जाता है दोस्तों? तो धाय माँ जो अकबर की थी, धाय माँ महामंगा, धाय माँ महामंगा, जिनका पुत्र था आधम खां और पुत्री जीजा अंगा या जीजी अंगा दोस्तों। ठीक, फिर क्या होता है दोस्तों, ये शासन कुछ क्षणों के लिए किसके हाथ में चला जाता है? इनके हाथ में, धाय माँ, जो मतलब ये अकबर की धाय माँ थी। फिर दोस्तों क्या बात करते हैं, फिर बात करते हैं जब कुछ क्षणों के लिए वहां से शासक सत्ता किसके हाथ में होती? मालवा जो था दोस्तों, वहां का जो शासक चलाता है, कौन चलाता है? अधम खां दोस्तों। अधम खां जो वहां का शासन चलाता है, तो ये कौन सा दोस्तों? 1561 से 1562 के बीच दोस्तों, 1561 से 1562 के बीच वहां का शासन चलाने लगता है कौन? अधम खां। तो वहां का जो अधिकांश भाग लूट का होता है दोस्तों, वह कौन रखने लगता है? अधम खां। इस बात की जानकारी अकबर को जब मिलती है तो उन्हें यह दंडित करने का आदेश देता, किसको? अधम खां को। इस बात से वो क्रोधित होकर अधम खां उन्हें अकबर को भी मारने का प्रयास करते हैं। किसको? अकबर को। अकबर को मारने का कौन प्रयास करता है? तो अधम खां दोस्तों। किसमें ये किसमें होता है, किसमें अधिकांश भाग रखने लगते हैं? जो मालवा का क्षेत्र था, वहां के कुछ दिनों के शासक या सत्ता या बागडोर किसके हाथ में चली जाती है? अधम खां के हाथ में। जब अधम खां के हाथ में चले, जितना वहां का लूट का अधिकांश जो अंश था या धन था, वो कौन रखने लगता है? अधम खां। जिसके कारण से अकबर को जानकारी मिलती है, जब अकबर को जानकारी मिलती है तो उस उपरांत उन्हें वो मृत्युदंड या दंडित करने का आदेश देते हैं। तो उसी कारण से या अकबर को मारने का प्रयास करता है। कौन करता है? तो दोस्तों अधम खां करता है। किसका पुत्र था? तो ये धायमा या महम अंगार का था। ठीक दोस्तों, तो इसी कारण से दोस्तों, क्या इसी कारण से दोस्तों 1562 में दोस्तों, 1562 में ही दोस्तों, 1562 में ही अधम खां की मतलब जब मारने का प्रयास करता है तो इस बात से क्रोधित कौन हो जाता? अकबर। तो अधम खां को मृत्यु दंड दे देते हैं। कौन दे देता है? अकबर। तो इस मृत्यु दंड को 1562 में जब दे देते हैं, कौन? अकबर दे देते हैं। तो जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की शोक से 40 दिन बाद उनकी माता, 40 दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, जिन्हें धाय माँ या महामंगा दोस्तों, महामंगा अंगा की मृत्यु हो जाती है। कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। पुत्र की मृत्यु के उपरांत वो शोक में चली जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं मृत्यु से 1564 में दोस्तों, 1564 में पर्दा शासन का अंत हो जाता है। क्या होता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों,
किस सन में प्रजा शासन सत्ता या पेटीकोट शासन का अंत हो जाता है? तो 1564 में। पूछा जा सकता है कि पेटीकोट शासन मुगल शासक कौन था जिसके शासनकाल में चला? तो ये अकबर था दोस्तों। फिर बात करते हैं अकबर के द्वारा कुछ किए गए निर्माण दोस्तों। फिर बात करते हैं अकबर के द्वारा कुछ किए गए दोस्तों निर्माणों की बात करते हैं। कौन सा निर्माण कराता है दोस्तों? दोस्तों बात करते हैं अकबर के द्वारा किए गए निर्माण अकबर के द्वारा किए गए निर्माण। सबसे पहले दोस्तों निर्माण से पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ये बताना कि किसके शासनकाल में, किस मुगल शासक काल में, किस या शासनकाल कौन ऐसा मुगल शासक था या फिर कि जिसके शासनकाल में पर्दा शासन चला या पेटीकोट शासन रहा। तो दोस्तों ये कमेंट में लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को। फिर बात करते हैं अकबर ने किन किन शहरों या किन किन किलों का या क्या क्या निर्माण करा? तो अकबर के द्वारा किए गए निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो इलाहाबाद का किला दोस्तों। पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा कराया जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं पंचमहल को दोस्तों हवा महल भी कहा जाता है, जिसमें मरियम उज़्ज़मानी या जो हरखाबाई थी, ये हरखाबाई दोस्तों जिन्हें जोधा कहा जाता है, वो अकबर की पत्नी थी। वो यहाँ से सूर्यदेव की उपासक या उनके दर्शन के लिए जाती थी दोस्तों। फिर बात करते हैं पंचमहल के बारे में। तो पंचमहल में 176 खंभों का निर्माण किया गया दोस्तों। फिर बात करते हैं किस शैली पर रहा? तो अधिकतर इतिहासकार बताते हैं कि यह बौद्धिक शैली पर रहा दोस्तों। फिर बात करते हैं पंचमहल। फिर बुलंद दरवाजा दोस्तों, बुलंद दरवाजा। फिर बात करते हैं आगरा का किला दोस्तों। और दिल्ली का हुमायूं का मकबरा दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कौन बनवाता है? तो दोस्तों ये अकबर बनवाता। आगरा का किला कौन बनवाता है? तो दोस्तों अकबर बनवाता है। पंचमहल कौन बनवाता है दोस्तों? तो बनवाता है अकबर दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों दीवाने खास। फिर दोस्तों बात करते हैं लाहौर का किला। फिर दोस्तों बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सातवें पॉइंट में बात करते हैं। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का शाही दरवाजा तो कौन करवाता है? दोस्तों शाही महल का निर्माण कौन करवाता है? शाही महल का निर्माण कौन दोस्तों करवाता है?
तो अकबर करवाता है। फिर आप दोस्तों बात करते हैं अकबर के साम्राज्य के 9 रत्नों के बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। 9 रत्नों के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों, 9 रत्नों के बारे में बात करते हैं। अकबर के अकबर के दरबार के 9 रत्न। तो दोस्तों बात करते हैं अकबर के दरबार में कौन कौन से 9 रत्न थे, उनसे रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उन पर आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि पर्दा शासक किसके शासन काल में चला। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मान सिंह अब्दुल रहीम जिन्हें अब्दुल रहीम खाना एक खां के नाम से जाना। मान सिंह की बात करते हैं दोस्तों ये जब दोस्तों ये जोधा बाई से या हरखा बाई से या जोधा जिन्हें जोधा कहा जाता है, हरखा बाई या मरियम उज्जमानी जिन्हें कहा जाता है, ये इनके वो थे दोस्तों। ये मरियम उज्जमानी जो थी ये मान सिंह की बुआ थी। ये दोस्तों भगवान दास जो दोस्तों मान सिंह थे भगवान दास के पुत्र थे। और भगवान दास भी इनके साम्राज्य के 9 रत्न में गिने जाते हैं। भगवान दास मान सिंह अब्दुल रहीम खाना खां जिन्हें कहा जाता है। और दोस्तों बीरबल भगवान दास मुल्ला दो प्याजा इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्हें खाने में प्याज का शौक था, 2 प्याज लेते थे इसलिए मुल्ला 2 प्याजा भी कहा जाता है। बीरबल थे, भगवान दास थे, अब्दुल रहीम खाना खान थे, मान सिंह थे। फिर दोस्तों बात करते हैं तानसेन। फिर 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे तानसेन। यह पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के दरबार के 9 रत्नों में तानसेन थे? तो ये अकबर के दोस्तों। और बीरबल तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं दोस्तों तानसेन और हाकिम हुक्का तानसेन टोडरमल दोस्तों टोडरमल हाकिम हुक्का और अबुल फजल या अब्दुल फजल या अबुल फजल दोस्तों। फिर बात करते हैं अबुल फजल टोडरमल हाकिम हुक्का तानसेन मुल्ला 2 प्याजा बीरबल भगवान दास अब्दुल रहीम खाना खा या मान सिंह, ये कौन थे? ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। फिर बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं इनसे जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हैं जो अबुल फजल के बारे में। तो दोस्तों अबुल फजल थे ये राज दरबारी के रूप में या पद पर आसीन थे। अब बात करते हैं कि दोस्तों अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल ने ही अकबरनामा
नामा लिखी। दोस्तों कौन लिखता है? अकबर नामा। अकबर नामा या कौन लिखता है? अबुल फजल। अब बात करते हैं बीरबल। दोस्तों बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। कौन दोस्तों? क्या था? महेश दास। क्या था दोस्तों? तो महेश दास था। क्या दोस्तों था? महेश दास था। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण। दोस्तों तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही मतलब होता है अकबर ने एक दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने। यह पूछा जा सकता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने। और मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत भी अकबर के द्वारा दोस्तों की जाती है। अकबर सती प्रथा का विरोध करता है। मतलब सती प्रथा दोस्तों क्या होती है? जिसमें जिनके पति मर जाते हैं उन स्त्रियों को भी सती उस चिता के साथ उनकी भी उस स्त्री की भी उसके पति की मृत्यु होने के उपरांत उन्हें भी सती कर दिया जाता था। दोस्तों अकबर ने रामायण और महाभारत का संस्कृत में या संस्कृत फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत जो था दोस्तों जिसका अनुवाद रजनामा के नाम से की है। जो महाभारत दोस्तों थी रजनामा जो महाभारत था उसका अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया। दोस्तों फिर रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किसने करवाया? अकबर के शासन काल में हुआ। अब बात करते हैं कि इनके पुत्र कौन थे। तो दोस्तों इनका पुत्र जहांगीर था। दोस्तों जहांगीर इनका पुत्र था। ये पुत्र इनकी पत्नी को पुत्र नहीं होते थे तो फतेहपुर सीकरी के शहर फतेहपुर सीकरी में एक वो थी दरगाह शेख सलीम चिश्ती। किसकी दरगाह थी? शेख सलीम चिश्ती। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती के दरबार पर अकबर जाता है तो उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है उनके आशीर्वाद से, जिनका नाम सलीम था। जिसका नाम सलीम पड़ा जिसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। इसका वास्तविक नाम सलीम था। फिर बाद इसका नाम इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है और जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 में हो जाती है। तब जब 1605 में हो जाते हैं तो इसके उत्तराधिकारी जहांगीर होते हैं। कौन से दोस्तों? जहांगीर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और एवरी एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।